अमीर बनना सबको है, लेकिन रास्ते वो चुनते हैं जिसकी वजह से वो कभी अमीर नहीं बन सकते। देखो दुनिया में ना मेरे हिसाब से दो ही क्लास होता है, रिच क्लास और पुअर क्लास। मिडिल क्लास तो होता ही नहीं है। मिडिल क्लास जबरदस्ती का गुजरा हुआ क्लास है। सेटिस्फेक्शन के लिए मिडिल क्लास का ईजाद किया हुआ है कि भाई हम गरीब तो नहीं हैं, हम बीच वाले मिडिल क्लास हैं। अरे तुम गरीब ही हो। हम अगर झोपड़ी में रहते हैं, किराए का मकान में रहते हैं, छोटे मोटे घर में रहते हैं, और हमारे को बंगलो चाहिए, और बीच में हमने सोचा चलो फिलहाल 1 BHK 2 BHK ले लेते हैं, बंगलो का बाद में देखेंगे को आप। सर बंगलो आपकी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि उस 2 BHK ने आपके अपने घर की तड़प को मिटा दिया। सर जब छोटी चीज, जब आपका ड्रीम किसी बड़ी चीज को पाने का होना, और उससे छोटी चीज आपने काम चलाने के लिए ले लिया, उस काम चलाने को पा लिया आपने, तो अब आप वो बड़ी चीज कभी नहीं पा सकते। सर महंगी चीज अगर पाना है तो महंगी चीज पाने के लिए जो तड़प आपके अंदर है, उस तड़प को जिंदा रखो, उस तड़प में घी डालते रहो। कोई टेम्पररी चीज खरीद करके उस तड़प को मिटाओ मत। पहला लेसन तो ये है, तड़प को जिंदा रखो। पहला लेसन, अमीर बनना है तो तड़प को जिंदा रखो, उसमें पानी नहीं डालना, घी डालते रहना बीच बीच में। खूबसूरत दिखने का मत सोचो, अमीर बनने का सोचो। जवानी में ना अक्सर एक चस्का रहता है गर्लफ्रेंड बनाने का, लड़की पटाने का और इसके लिए होता क्या है, फेशियल कराए जा रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, और ये क्रीम डी टैन और पता नहीं क्या क्या, धूप में नहीं निकलेंगे हम काले हो जाएंगे। अरे भैया तुम। सर लड़के कभी खूबसूरत या बदसूरत नहीं होते, लड़के अमीर या गरीब होते हैं। अगर आप गरीब हो और खूबसूरत हो, कभी आपको अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, तड़पते ही रह जाओगे। रांझना मूवी वाला हाल हो जाएगा। भले वो रांझना फिल्म में हीरो था, लेकिन हीरोइन किसके पास गई, बिजनेसमैन के पास, जो अमीर था उसके पास गई। ऐसा ही होता है सर। उसमें डायलॉग था ना, मोहल्ले के लड़कों का प्यार अक्सर बाहर के इंजीनियर डॉक्टर लेके जाते हैं। वो इसीलिए कि बाहर के इंजीनियर डॉक्टर लायक हैं और आप लायक नहीं हो। आप हिमानी पाउडर और फेशियल और मसाज के चक्कर में पड़े हो। प्यार से पैसा नहीं आएगा, लेकिन अगर पैसा आ गया ना तो प्यार बहुत आएगा। लड़कियों के नखरे उठाने से अच्छा है कि अपनी जिम्मेदारियां उठा लो, बन जाओगे। और मैं तो कहता हूं कि नाम ऐसा बनाओ कि सांसें भले ही बंद हो जाए, लेकिन नाम चलते रहना चाहिए। जब आदमी की इनकम बढ़ती है ना, वो अपने खर्चे उसी के साथ बढ़ा देता है। इनफैक्ट खर्चे बढ़ने के पहले ही प्लानिंग हो चुकी होती है, इनकम बढ़ने के पहले ही प्लानिंग हो चुकी होती है खर्चे कैसे बढ़ाने हैं। अभी तो 2 व्हीलर पे चल रहे हैं, काहे कि 25,000 रुपये महीने कमाई हो रही है। पता चल रहा है भैया 2 महीने बाद 35,000 रुपये की इनकम हो जाएगी। तो 35,000 रुपये की इनकम हो जाएगी, तो काम करेंगे ना, 15,000 रुपये EMI दे देंगे, स्विफ्ट उठा लाते हैं। पहले ही खर्चे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हो। इससे कभी वेल्थ नहीं बना पाओगे सर, इससे कभी एसेट नहीं बना पाओगे, इससे कभी अच्छे खासे जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, कोई SIP अच्छा नहीं कर पाओगे जिससे कल को 10 साल 15 साल 20 साल बाद एक मोटा वेल्थ बन करके आपके पास आएगा। इससे कभी नहीं कर पाओगे। हमेशा लोन EMI कर्जे में दबे रहोगे। इनकम नहीं बताती सर कि आप अमीर हो या गरीब हो। उस इनकम का आप क्या कर रहे हो वो बताएगी आप अमीर बनोगे या गरीब ही रह जाओगे। इनकम नहीं बताती। और ये भी हो सकता है कि एक आदमी की इनकम 50,000 और एक आदमी की इनकम 1 लाख। अमीर कौन? देखने में या बोलने में लगेगा कि 1 लाख वाला जो कमा रहा है वो अमीर है ना, 50,000 वाला अमीर हो सकता है 5 साल बाद। क्यों? क्योंकि 50,000 जो कमा रहा है उसमें से 50% वो बचा ले रहा है। लेकिन जो 1 लाख कमा रहा है उसका कुछ नहीं बच रहा, उसका सारा EMI में जा रहा है। घर का EMI, लोन का EMI, आईफोन का EMI, कुछ नहीं बच रहा उसको। गरीब है सर, 5 साल बाद वो भिखारी बन जाएगा वो, लेकिन वो 50,000 वाला अमीर बन जाएगा वो। इनकम बढ़ने के साथ कभी खर्चे मत बढ़ाओ, तभी वेल्थ बना पाओगे। या तो जितना कमाने की औकात है उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करना चाहते हो उसके बराबर औकात बना लो। जिंदगी में देखो तुम्हें पाना क्या है और जिंदगी में अभी क्या पाना है, इन दोनों लाइन में बड़ा फर्क है सर। जिंदगी में पाना क्या है, ये लॉन्ग टर्म गोल की बात कर रहा हूँ, 30 साल बाद 20 साल बाद क्या बनना है मुझे। और जिंदगी में अभी क्या पाना है, तुरंत क्या चाहिए, तुरंत अरे iPhone 15 Pro आ गया, लेना है, चाहे EMI में ले ले, ये अभी पाना हुआ। सर 90% मिडिल क्लास फोकस करता है कि अभी क्या पाना है, क्योंकि खुशी उसकी अभी में है। लॉन्ग टर्म गोल का तो सोचता ही नहीं, वो मान के बैठा है लॉन्ग टर्म तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। 20 साल कैसे भी मर गए तो ऐसे आदमी निश्चित मरेगा। सांसें रुकने वाला ना मरे, लेकिन गरीबी से निश्चित मरेगा वो। अभी मेहनत बाद में मजा, एक एटीट्यूड ये है। दूसरा एटीट्यूड है अभी मजा बाद में मेहनत। आप कौन से वाले हो? अगर दूसरे वाले हो तो अच्छा है, अगर पहले वाले हो तो मुबारक हो, जिंदगी भर गरीब रहोगे। क्या होता है सर, आईफोन के 4 वीडियो देख लिए और आईफोन नया 15 आया, अरे क्या है टाइटेनियम, अरे बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हैं वो लोग। तुमको तुम्हारे जैसे लोगों को ले लेते ले लिया। कितना EMI रहा? 6,000 रुपये। चलो ठीक है देख लेंगे, इनकम तो 30,000 रुपये है ही ना, मैनेज कर लेंगे किसी तरीके से। अगर किसी कंपनी का फोन पसंद आ रहा है, किसी कंपनी की गाड़ी पसंद आ रही है, किसी कंपनी के जूते पसंद आ रहे हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। ग्रोथ होगी, अच्छा भाई कंपनी की ग्रोथ होगी तो उसके स्टॉक बाय कर लो ना, उसमें इन्वेस्ट कर दो ना। और जब उस स्टॉक से, जब उससे शेयर खरीदने के बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बने, जो प्रॉफिट बने उससे वो फोन खरीद लेना। ऐसे ही एडिडास के जूते खरीदने का मन है तो एडिडास के शेयर में इन्वेस्ट करो, उससे जब प्रॉफिट कमाओ फिर जूते खरीदो।
क्या गाड़ी खरीदने का है, सुजुकी या जो भी, सर उसमें इन्वेस्ट करो उसके शेयर में, उससे जब प्रॉफिट बना तब जाके गाड़ी खरीदना। ये हुआ अमीरों की सोच। गरीब क्या करता है, नहीं अभी तो गाड़ी चाहिए, पहले गाड़ी चाहिए, ईएमआई भी चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में 3 महीने बाद उसके वही ईएमआई उसके गले का बोझ बन जाता है। अरे यार ईएमआई देना पड़ रहा है, गाड़ियाँ तो ले ली है, ज़्यादा चला भी नहीं रहे हैं, एक तो पेट्रोल का खर्चा इतना अलग है, ट्रैफिक में अलग, फिर भी ईएमआई देना पड़ रहा है। आप किस तरह के लोगों के बीच रह रहे हो, आपके विचार वहीं से पनपते हैं। कैसे पनपेंगे विचार? सर आपके 4 दोस्त अगर ऐसे हैं जो कि स्टार्टअप करके बैठे हैं, बड़े क्लोज वाले, तो नहीं हो सकता कि आप नौकरी करते रह जाओ। सर आज न कल आप भी कोई स्टार्टअप खोल लोगे, क्योंकि वही बातें चल रही होगी ना। आपके 4 दोस्त अगर ऐसे हैं कि डेली रात को उनको पौवा लगाने की आदत है, सर आज न कल आपकी भी हो जाएगी, नहीं बच सकते। विचार वहीं से आते हैं ना। अरे लगाने के बाद मत पूछ यार, तीसरी दुनिया में चले जाता है, क्या मजा आता है। रोज यही बातें सुनोगे आप, एक दिन आप भी लगा ही दोगे। आप जिस तरह का बनना है वैसे माहौल के लोगों के बीच रहना शुरू कर दो। बिजनेस करना चाहते हो तो कुछ बिजनेसमैन लोगों की संगति पकड़ो, उनसे बातचीत करना शुरू करो, उनसे दोस्ती करो। जो भी करना है उस तरह के लोगों की संगत में जाओ, बन जाओगे। पॉकेट मार बनना है तो कुछ पॉकेट मार लोगों से दोस्ती करो, बन जाओगे सर। अगले पॉकेट मार आप, कोई नहीं रोक सकता। अब जो भी सृष्टि को कमांड देते हैं ना, सृष्टि उसको पूरा करने में लग जाती है। आप सृष्टि को ये बोलो, अरे भैया मेरी तो किस्मत ही खराब है, कमांड गया सृष्टि को, सृष्टि क्या करेगी? आपकी अच्छी किस्मत भले ही रहे लेकिन उसको खराब करने में, काम करने में लग जाएगी। आप बोलो मेरे पे भगवान की ब्लेसिंग हमेशा रहती है, सर ब्लेसिंग भले ही ना हो लेकिन सृष्टि अब ब्लेसिंग लाने में लग जाएगी। आप बोलो हमेशा यार मेरा टाइम खराब ही चलता है, कुछ भी अच्छा करता हूँ खराब ही हो जाता है, सर हो गया, सृष्टि को गया कमांड। विचार सर अपने आप नहीं बनते, संगत से पनपता है। अगर आप 4 बदकिस्मत लोगों के साथ रह रहे हो जो हमेशा रोते पीटते रहते हैं, किस्मत खराब, टाइम खराब, परिस्थिति खराब, तो आप भी ऐसी ही बात बोलने लग जाओगे। और जब ऐसी बात बोलने लग जाओगे तो यही कमांड आप सृष्टि को दोगे और सृष्टि आपको फिर इसके बदले में ही चीजें देंगी और आपकी किस्मत सच में खराब हो जाएगी। संगत का खेल बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। संगत रेस में जरूरी नहीं है कि जो पीछे दौड़ा है वो हमेशा पीछे ही रह जाएगा। दौड़ तो उसी को कहते हैं जो आगे चलने वालों को पीछे छोड़े और टॉप करे, उसी का नाम रेस है। जिंदगी की रेस में कभी ये जरूरी नहीं है कि आज जो आगे है वो हमेशा आगे रहेगा। तुम बस लगातार दौड़ते रहो, उसे पीछे होने में वक्त नहीं लगेगा और तुम्हें रेस जीतने में वक्त नहीं लगेगा। खेल सब समय का है, तिल मिलाओ मत, शांत रहना सीखो सर। गुस्सा आएगा लाजमी है, दूसरों की बातें बुरी लगेगी लाजमी है, बिजनेस में नुकसान होगा लाजमी है, परिस्थितियां पटकेगी लाजमी है, गुस्सा आएगा अंदर से, लेकिन गुस्सा आपके शरीर पर, आपके चेहरे पर दिखना नहीं चाहिए। सर सफल आदमी कभी भी गुस्सा अपना चेहरे और शरीर पर नहीं दिखाता, वो हाथों पैरों से नहीं लड़ता। वो सफल आदमी, सफल आदमी दिमाग से लड़ता है। ऐसे निस्तो नाबूद बर्बाद कर देगा, पता भी नहीं चलेगा इसने बर्बाद कर दिया। हाँ बर्बाद कर दिया भैया। मिर्जापुर का वो कैरेक्टर अखंडानंद हमेशा कूल रहता था, ऐसा लेकिन दुश्मन को निस्तो नाबूद कर देता था वो। तो आपका गुस्सा आपके चेहरे पर नहीं दिखना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए। दुश्मन को बर्बाद करने का गुस्सा होना चाहिए, लेकिन लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि आदमी गुस्सा हो गया है। छोड़ना नहीं है, लेकिन दिखाना भी नहीं है कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मेरी प्लानिंग क्या है। आपकी प्लानिंग आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, आपके चेहरे पर ना आ जाए आपकी प्लानिंग। पता नहीं चलना चाहिए दुश्मन को कि आप क्या सोच रहे हो। जो सब अमीर बनने के लक्षण है सर, गरीबों का उल्टा है। वो तिल मिला जाएगा, तुरंत हाथ पर चलने लग जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, तेरी तो वो गरीबी रह जाएगा। सब गरीबी के लक्षण है। तो देखा साथियों, कैसे सागर सिन्हा सर बताते हैं कि अगर आप अपने सभी सपने पूरे करना चाहते हैं तो अपनी सभी चाहतों को थोड़े समय के लिए नजरअंदाज करके छोटी कमाई को एक बड़े आंकड़ों में तब्दील करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, वरना ऐसे ही घिसते पिटते जीवन को जीने की आदत बन जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी सागर सिन्हा सर के ऐसे जीवन को बदल देने वाले विचार पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।